भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शोला बयान मुकर्रिर अब्दुल माजिद हाजी साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अब्दुल माजिद हाजी साहब। आप सही जगह पे आए हैं। मुजम्मिल डंडी आ जा रही है पूरी है, मोबाइल वो आ रहा था। पूरा आ रहा है। आज के इस्तकबालिया प्रोग्राम के सदर वकार हम सब के सरपरस्त आली जनाब शब्बीर पहलवान साहब शह नशीब में तशरीफ़ फरमा, शहर अजीज़ के हरदिल अजीज़ मिले अली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, मुन्ना पहलवान साहब, अलीमुद्दीन नाज साहब, साबिक डिप्टी मेयर जमील बशीर साहब, दोस्तों बुजुर्गों, आज का ये इस्तकबालिया प्रोग्राम 20 मई को होने वाले असम्बली इंतखाबात में 20 नवंबर के असम्बली इंतखाब में नामजद होने वाले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के एजाज में रखा गया है। ये इलेक्शन शहर ने अपनी आंखों से देखा और ये असम्बली इलेक्शन शहर की तारीख में अपना एक मुकाम रखता है। ये असम्बली इलेक्शन इस शहर में आज तक ऐसा नहीं देखा, मैं ऐसा समझता हूं। मैं अपनी जिंदगी के अंदर असम्बली इलेक्शन 5 देखा हूं और 4 में वोट दिया हूं, और ये अपनी नौयत का बिल्कुल ही मुख्तलिफ इलेक्शन था। जो हमारे मुखालिफिन थे, इन्होंने इस तरीके से इस इलेक्शन में प्रोपेगेंडा किए थे और दुनियाई असबाब मुकम्मल 101 असबाब इख्तियार कर चुके थे। लेकिन बोलते ना, अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे पूरी दुनिया के लोग भी मिलकर जिल्लत नहीं दे सकते। ये अल्लाह का हतमी फैसला होता है। आपने देखा होगा कि खानवादा शेख रशीद ने आसिफ शेख रशीद के लिए दुनिया भर की पूरी बिसात एक जगह कर दी। ये इलेक्शन में उन्होंने हर किस्म के हथकंडे अपनाए, हर किस्म के पहाड़ अपनाए, हर किस्म की वो बातें बोली गई जिनसे सच्चाई से दूर दूर तक के जिसका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन आखिर में जब रिजल्ट आया तो वो जैसे अपने इंतखाबी मुहिम के अंदर बोलते फिर रहे थे ना, शहर वालों से 30 साल उन्होंने शहर पर इख्तिदार किया और उसके बाद बोलते थे एक मौका हमें दे दो। उसी तरीके 23 नवंबर के दिन भी वो एक ही मौका मांग रहे थे। यहाँ अवाम से मांग रहे थे, वहां पर ऑफिसरान से मांग रहे थे। ये फर्क इतना होगा दोस्तों। ये इलेक्शन में उन्होंने जिस तरीके से दादागिरी और जिस तरीके से हमारी बोगस वोटों का इस्तेमाल किया, इस्लामपुरे जैसे इलाके के अंदर सुबह की अव्वलीन सातों में उन्होंने हर पेटी के ऊपर 100 वोट बोगस डाला। 15,000 डुप्लीकेट वोट पड़ाए थे उन्होंने। उनके भी एक कार्ड उनके पास मौजूद थे। उन्होंने हर वो हद मुमकिन कोशिश करे और वो जो मुतमईन थे, जो हम उनका मुतमईन देख रहे थे कि ये किस तरीके से ये क्यों इतने मुतमईन है, तो जब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जब इनकी सच्चाई सब बाहर आने लगी और जो दिन इलेक्शन था, जिस दिन वोट डाली जा रही थी, तो इनकी जो प्लानिंग थी, जो सुबह में ये पूरे पक्के इलाकों में और पूरे शहर की 342 पेटियों के ऊपर इन्होंने 100 बोगस वोट की प्लानिंग करे थे। यानी 30,000 ये वोट और 15,000 वोट 3 अलग, यानी 5,000 वोट करके इन्होंने पूरे शहर के 4 हिस्सों के अंदर करके इन्होंने ऐसे 30,000 वोट बढ़ सके। यानी 50,000 वोट का इनका बोगस वोट का टारगेट था। और बताने वाले ये बताते कोई और नहीं, इनके अपने घर के लोग हारने के बाद अपनी निजी महफिलों में ये बताते हैं कि हमने 2.5 लाख वोटों के ऊपर पैसा बांटा। धोखा होकर भी 1.5 लाख वोट ये मिलेगी और 50,000 बोगस वोट। इनका तो एवरेज टारगेट ऐसा था कि हम सोच रहे हैं हुमायूं से सब बाहर था। लेकिन अल्लाह पाक बोलते हैं ना, तुम्हारे को जितनी हरब इख्तियार करना है करना, फैसला मेरे हाथ में। इन्होंने दुनियावी हर ताकत, हर वो आजमा लिए थे और इनकी नजरें अल्लाह की तरफ से हट गई थी, जहां से पूरी दुनिया के फैसले निजाम चलते हैं। दोस्तों, ये इस इलेक्शन के अंदर
हजरत मौलाना मुफ्ती इस्माइल ने दो दूरअंदेशी की बात कही, दो दूरअंदेशी की बात कही थी कि ये जो रिक्शा वाले हैं और साइकिल वाले हैं, यही रिक्शा वाले के हाथ में साइकिल का हैंडल और यही रिक्शा वाला अजीत दादा का यानी बिल रास्त नहीं, बराह रास्त नहीं, दिल रास्त की ये उम्मीदवार है। ये हमारे आज के मौजूदा एमएलए ये इल्जाम नहीं लगाते थे, ये सच्चाई उनकी दूरअंदेशी बयान करते थे और शहर आज अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा है कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था और जब ये शहर ये एक मौका मांग रहे थे ऑफिसरों से, तो ये एक मौका मांगने से पहले अपने सियासी आका अजीत दादा पवार को वहां पर फोन लगाकर ये गैर कानूनी तरीके से इन्होंने रिकाउंटिंग कराई। वहां पर जो रिकाउंटिंग का प्रोसेस हुआ, एक दफे रिजल्ट आ जाने के बाद ईवीएम पेड मशीन के ऊपर गिनती होती है। अगर आपके दिल में कोई शंका है, आप गैर यानी आपको कोई मुतमईन नहीं है, तो ईवीएम पेड मशीन जो आप देखते होंगे बॉक्स के अंदर आपने जिस निशान को वोट किए वो कागज की स्लिप होती है ना, उसकी 5 पेटी आप चुन लो। अगर आप मुतमईन नहीं है आप चुन लो, उसके ऊपर वो आपको वोट गिनकर बता देंगे वो सही है, तो इसका मतलब पूरी पेटी सही है, और वो नहीं सही है तो फिर आप जो बोलेंगे वो होगा। हमारे यहाँ वो एकदम क्लियर हो गई, लेकिन गैर कानूनी तरीके से अपने सियासी आकाओं के जरिए उन्होंने प्रेशर बनाकर वहां पर रिकाउंटिंग का प्रोसेस किए। हम सब रिकाउंटिंग नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे आज के मौजूदा एमएलए बहुत ही मुतमईन तरीके से वहां बैठे और उन्होंने बोले बैठो कुछ नहीं होने वाला है, एक दफे फैसला आसमानों से हो चुका है, ये चाहे जितने पैर पटकने इनको पटक लेने दो, इंशाल्लाह जीत अपनी होगी और पूरी अपने शान और शायान शान हो अपने उससे वो वहां पर बैठे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 दफे रिकाउंटिंग का अमल। मुफ्ती साहब बोले इनको जितना पेड़ भरे रख के रिकाउंटिंग कर लेने दो, इंशाल्लाह जीत अपनी होगी। 5 दफे रिकाउंटिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह जीत का सूरज अपना ही निकला। बोलने का मतलब जैसे ही रिजल्ट आया ये जाकर अजीत दादा के दामन में बैठ गए। अजीत दादा कौन? जो आज बीजेपी हुकूमत में डिप्टी सीएम है। आज जो मालेगांव शहर के ऊपर जो हुकूमत ने एसआईटी का अजाब नाजिल किया है और जिसके छिचंदाबाजी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के डिप्टी सीएम अजीत दादा है। अगर तुम्हारे यानी आका को तुम जाइए रोड पे छुचंदाबाजी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मोहतरम आसिफ शेख रशीद साहब, आप जाओ और अजीत दादा पवार के सामने बैठ जाओ और बोलना कि ये एसआईटी की जो आपने हमारे मालेगांव शहर के ऊपर ये अजाब नाजिल किया है, मैं आप गवर्नमेंट में आप इसको ये अजाब निकाल दें। लेकिन नहीं, ये छुचंदाबाजी है, ये इनके आकाओं की तरफ से लादी हुई चीज है। ये शहर में एक सियासी माहौल बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से असेंबली इनके हाथ से चले गई है और कारपोरेशन भी इनके हाथ से ना जाए, इसलिए शहर के अंदर एक खौफ का माहौल बनना है। एसआईटी की मुखालफत ये रोड और एहतजाज के जरिए नहीं होगी, ये एसआईटी की मुखालफत और अगर इसके ताल्लुक से जो भी बात होगी वो अहवानों के अंदर होगी। और अहवान में कौन बोलेगा? ये बोलेंगे जिनको बोलने का ढंग नहीं है, ये बोलेंगे अहवान में। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जब ऐवान सजेगा और जब वहां बोलने की बात आएंगी तो यही हमारा शेर वहां खड़े होकर एसआईटी के खिलाफ बोलेगा और एसआईटी होना चाहिए। मैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। हमेशा 1990 से मालेगांव शहर के ऊपर जो ये फिरका परस्ती, पाकिस्तान नवाजी, बांग्लादेश नवाजी और एक नया भी रोंगियाई नवाजी का जो ये इल्जाम लगाया जाता है ना, ये एक दफे का साफ हो जाना चाहिए। इंशाअल्लाह अजीज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम हमारे वतन के लोग हैं, हम यहाँ पर कभी हम हमारे वतन से गद्दारी नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह एसआईटी की रिपोर्ट आएगी और मालेगांव को क्लीन चिट दिया जाएगा, ये मुझे अल्लाह की जात से इतना यकीन है। तो दोस्तों, ये जो एसआईटी का छिचंदा रोड पर लाया जा रहा है, महापंचायत बैठाई जा रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप ये सरकारी चौकसी का बात है, इससे क्या होगा? आप एहतजाज करेंगे तो क्या चौकसी वापस हो जाएगी? ये क्या कोई टेंडर है कि कोई फैसला है जो वापस लिया जाएगा? ये चौकसी है, ये कानून है। इनको कानून नहीं समझते, ये कानून की बात कर सकते लेकिन कानून समझने की इनकी औकात नहीं है। कानून साज अदारों में बनता है और कानून साज अदारों में उसकी बात होती है। तो जहां पर ये कानून साज अदारा
सजेगा, वहां पर जो हकदार है वो खड़े होकर अपने शहर की नुमाइंदगी करेगा और ये सवाल करेंगे 3 मार्च के दिन जब वहां पर सेशन शुरू होगा कि एसआईटी आपने गठित की थी, आपने एसआईटी के जरिए इंक्वायरी कराए, बताइए मेरे शहर पे आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इसमें क्या सच है? जब ये बात होगी, ये रोड पर कुछ करने से सब बातें नहीं होगी, ये आपके और हमारे जज्बात से खेलने का एक नया फंडा लाए। इनके पास असेंबली में सारे फंडे इनके वो हो गए, इनको आना कैसे था एक साथ में? ये दर पर्दा ये दोनों की साजिश थी कि मुफ्ती साहब को गिराने के लिए रिक्शा वाले ने साइकिल का हैंडल बहुत मजबूती से थाम के रखा हुआ था। ये जग जाहिर था और ये आज सामने आया है। इनको कारपोरेशन इलेक्शन साथ में लड़ना है, इनको इख्तियार हासिल करना है। वक्त आएगा जब कारपोरेशन का स्टेज सजेगा, उस वक्त इनकी सारी हकीकत हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से आपने असेंबली में हमारा साथ दिया, कारपोरेशन में भी मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप इख्तियार से नवाजिए। ये शहर की तामीर और तरक्की में आपका आधा हिस्सा है। जिस दिन आप कारपोरेशन में इख्तियार ले लेंगे, पूरे शहर की तामीर और तरक्की का रुख आप देखेंगे। इतनी ही बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब